मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे 4 एक्सेस रोटरी पावर मिल के अंदर 4 एक्सेस रोटरी का ऑपरेशन करके देखेंगे कि अगर मुझे 4 एक्सेस मशीन के ऊपर कोई टूल चलाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि मॉडल को रखना कैसे है, उसके ऊपर रोटरी का ऑपरेशन कैसे लगाना है, और कोशिश करेंगे कि हम अगर इसमें पोस्ट प्रोसेसर भी है तो हमारे को इसकी एनसी फाइल कैसे जनरेट करनी है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरू से देखेंगे। सबसे पहले हम फाइल को कर देते हैं क्लोज। हमने किया मॉडल को इंपोर्ट मॉडल में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा मॉडल आ गया, बट ये बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है स्केल ऑल। हम इसका स्केल बड़ा कर सकते हैं। सपोज मैंने 30% बड़ा कर दिया, इसको 30 गुना बड़ा कर दिया। एक्चुअली 30% नहीं, 30 गुना बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पे जाके देखते हैं, ये देखो ये -14 आ रहा है, यहाँ पे देखो ये आ रहा है यहाँ पे -28 और यहाँ पे आ रहा है ये 23। ठीक है, तो एक बार इसको और स्केल कर देते हैं, डबल कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा जो है ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमारे को ये देखना है कि हमारा साइज़ ठीक होना चाहिए। सेकंड चीज़ हमारे को जो ध्यान देनी है कि हमारा जो मॉडल है वो एक्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। इस वक्त जो पड़ा है वो वाई की डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तो ये एक्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं, रोटेट अबाउट जेड को फिक्स रख के बाकी का रोटेट कर लेते हैं, तो ये एक्स की डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो एक्स की डायरेक्शन में आ गया। अब मुझे सेकंड चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक आता है। ठीक है, इसको फिर से कैलकुलेट करवाते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ रहा है। हमारे को चाहिए सर्कुलर शेप में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर ले लेता हूँ तो ये ऐसे आ रहा है। उसका कारण क्या है ये इसके ऐसे आने का, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक बन रहा है वो जेड की डायरेक्शन में बन रहा है। तो जब तक हम जेड की डायरेक्शन इस साइड नहीं कर देते तब तक हमारा जो सिलेंडर है उस शेप में नहीं बनेगा। तो हम इसको वापस बॉक्स ही कर देता हूँ और हम एक वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे। वर्क प्लेन क्रिएट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जेड जो है सेट कर सकें। यहाँ पे मैंने रख लिया, तो देखो मैंने वर्क प्लेन तो क्रिएट कर लिया, बट अभी भी जेड उसी डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्क प्लेन को वर्क प्लेन एडिटर में चले जाएंगे और वहाँ जाके हम स्वाइप एक्सिस कर देंगे। अभी एक्स इधर है, हमारे को जेड इधर चाहिए ब्लॉक बनाने के लिए सिर्फ, तो स्वैप कर देंगे। जेड एक्सिस मेरी ये वाली है और एक्स एक्सिस मेरी ये वाली, तो वो स्वैप हो गई। एक्स एक्सिस जेड बन गई, जेड एक्स और एक्स जो हमने एक्स दे दी वो एक्स हो गई। ठीक है, ओके करेंगे और अब जो ब्लॉक बनाएंगे तो ब्लॉक बनाते हुए हम यहाँ पे कर देंगे सिलेंडर। और कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कहा जी नेम्ड वर्क प्लेन जो हमने बनाया है 1 नंबर, और फिर से कैलकुलेट करवा देंगे। तो अब जो है मेरा ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक जो है वो गोल शेप में आता है। ठीक है, अब हमारे को करना है फिनिशिंग का टूल पाथ रोटरी का। तो यहाँ फिनिशिंग में जाएंगे, रोटरी फिनिशिंग। तो रोटरी फिनिशिंग में इस वक्त देखो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ है, हमारा सेंटर में पड़ा हुआ। तो हमने इसको कहा रोटरी फिनिशिंग के लिए लिमिट क्या है, तो लिमिट में हमने इसको बोला हम वैल्यू भी भर सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक,
या हम यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा दोनों साइड, प्लस में कितना जाना है और माइनस में कितना जाना है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आगे आ जाए तो ये वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और मॉडल को हम x में -1410 पीछे कर देते हैं। ठीक है। ब्लॉक को हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेरा 0 जो है यहाँ पे आ गया और इसकी सेटिंग में जाएंगे, ब्लॉक दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं और अब रोटरी में यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा तो ये देखो ये अब ये थोड़ा सा आगे है, ये देखो। तो हम इसको -57 जो है 57 और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मॉडल x में जाना है मुझे 57। ठीक है, ये 0 हो गया तो ब्लॉक दोबारा देना पड़ेगा। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हैं तो हमारे को ब्लॉक दोबारा से देना पड़ता है। ठीक है, तो अब मेरा स्टॉक सही हो गया। अब हम इसकी सेटिंग में जाके जो हमारा टूल पाथ है, यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लिक, तो ये एक साइड 0 हो गई और दूसरी साइड जो उसकी टोटल लेंथ है वो हो गई। अब हमारे को पैटर्न कैसा चाहिए, हमने कहा जी स्पाइरल चाहिए, इसको चेंज करके देखेंगे बाद में। टॉलरेंस कितनी चाहिए, मैंने कहा जी 0.03 कर देते हैं। ठीक है, तो इतना। उसके बाद कट कितने का चाहिए, स्टेप ओवर, तो मैंने कहा जी मुझे 5 mm का स्टेप ओवर चाहिए। तो ये देने के बाद हमारे को टूल कौन सा चाहिए, मैंने कहा जी टूल मुझे, क्योंकि फिनिशिंग का ऑपरेशन है तो फिनिशिंग के ऑपरेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे टूल चूज कर लूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए, हमने कहा जी ब्लॉक का फर्स्ट पॉइंट सेफ होना चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ देने के बाद हम करेंगे कैलकुलेट, तो हमारा जो टूल पाथ है रोटरी का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको चला के देख सकते हैं। फिर राइट क्लिक करो, सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट और प्ले कर सकते। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस फिक्स है और बाकी का जो है हमारा वो रोटेट कर रहा है। तो जब भी हम रोटेट करेंगे, सिमुलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे टूल व्यू होना चाहिए। अगर हमने फ्लोर व्यू कर दिया तो ये जो है हमारा टूल जो है वो रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम मॉडल व्यू कर देंगे तो ये उसके हिसाब से चलता है। अगर हम टूल व्यू कर देंगे तो ये टूल व्यू के हिसाब से, यानी टूल फिक्स हो गया, बाकी का रोटेट। हम कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आपको क्या चाहिए, टूल पाथ चाहिए या एक्सिस चाहिए, मैं कहा जी मेरे को टूल पाथ पे क्लिक करना, सिमुलेट फ्रॉम हियर। अब मैंने जहाँ पे क्लिक किया वहाँ से टूल चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप्स थी कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको टूल चला के देखना है तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कैसे किया दोबारा देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, टूल पाथ, सिमुलेट फ्रॉम हेयर, तो प्ले करेंगे तो उस पोजीशन पे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ देखने का तरीका है ये और कुछ नहीं है। ठीक है, जब प्रोग्राम बनेगा तो सारे का ही बनेगा। सेटिंग में जाएंगे,
सेटिंग्स में जाके हमारे को इसको, अभी देखो ये जो एंट्री कर रहा है ये सेंटर में से कर रहा है, तो यानी कि हमारे को इसकी रैपिड मूव्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रैपिड मूव्स चेंज हो जाएंगे। अब कैलकुलेट दबाऊंगा, ये देखो यहाँ पे रेड मार्क आ रहा था, अब वो गायब हो गया, क्योंकि टूल जो है पहला पॉइंट 0 यहाँ पे मान रहा था। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे तो वो ऊपर चला गया और देखो यहाँ पे टिक भी लग गया। तो सिर्फ टूल पाथ से बात नहीं बनेगी हमारी, टूल पाथ हमारा सही बन गया, इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे को टूल को होल्डर देना पड़ेगा। तो हम टूल की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इसको एक होल्डर असाइन कर देंगे। ठीक है, होल्डर असाइन कर दिया और उसके बाद अब मैं इस टूल पाथ को वेरीफाई कर सकता हूँ। हमारे को स्प्लिट नहीं करना टूल पाथ, हमारे को सिर्फ चेक करना है कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये अगर ब्लू टिक आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा। ठीक है, अब टूल पाथ क्रिएट करने के बाद जब मैं इसको इसकी एनसी फाइल बनाता हूँ, क्रिएट इंडिविजुअल एनसी फाइल, तो यहाँ पे एनसी फाइल बन गई। तो एनसी फाइल के ऊपर राइट करता हूँ मैं जब इसकी सेटिंग्स में जाके, तो हमारे को इसको बताना पड़ेगा कि हमारा पोस्ट प्रोसेसर कौन सा। तो मैंने कहा जी मेरा पोस्ट प्रोसेसर फानुक का। ठीक है, तो फानुक का पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट हो गया। टूल पाथ मेरा ये है। अब मैं इसको जब राइट करने की कोशिश करता हूँ, देखना क्या होता है। नॉर्मली जब हम टूल पाथ राइट करते हैं तो वो राइट हो जाता है, हमारे पास फाइल बन जाती है। बट इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास एक पोस्ट प्रोसेसर ब्रोकन कनेक्शन का एरर आ गया। अब ये क्यों आ गया, क्योंकि हमारा जो पोस्ट प्रोसेसर है वो फानुक का हमारा 3 एक्सिस का है और हम चला रहे हैं 4 एक्सिस का प्रोग्राम। ठीक है, तो वो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है कि 4 एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर कहाँ से लेके आए अब। ठीक है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर 4 एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर आपके पास नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि 4 एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर बनाते कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखना। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखना है, तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि पोस्ट प्रोसेसर क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसी फाइल को हम जनरेट करके देखेंगे कि पोस्ट प्रोसेसर 4 एक्सिस का लगाने के बाद हमारा प्रोग्राम 4 एक्सिस का बना के नहीं बना। ठीक है, तो अगर वीडियो ये वाली पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और चैनल को बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जैसे ही डालूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, अगर कोई और दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मेरे को मेल कर दो, मैं आपको ये मॉडल जो है सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए।